जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज ये महारानी का पर्व चल रहा है, माता दुर्गा का पर्व चल रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं कि माता रानी आप पर दया दृष्टि बनाए, आपकी हर मनोकामनाओं की पूर्ति करे। आज का जो प्रसंग है वो ये है कि हम सब माता की उपासना करते हैं और ये हम चाहते हैं कि माता हम पर प्रसन्न हो। कई विधियां लगाते हैं, कई तरीके हैं, कई उपासना है, कई पाठ साठ सब आदमी करता है, लेकिन सही मार्ग क्या है जिससे माता की कृपा जल्दी मिले? तो मैं आज आपके सामने जो बात रखने वाला हूं वो मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, मतलब कि ये शास्त्र विदित जो है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा ना करूंगा। आप जनरली सोचिए, माता को सोचिए, मतलब माता को अभी छोड़िए, अपनी माता के बारे में सोचिए कि आपकी माता आपके किन कर्मों से ज्यादा खुश होगी। तो मेरे हिसाब से भारत में जितनी भी माताएं या पूरे विश्व की माताएं, अगर उनको उनका जो पुत्र है या पुत्री है उनकी सेवा करे, धर्मानुकूल आचरण करे, है ना, और चरित्रवान हो, तो मेरे हिसाब से वो माता पिता उसके ऊपर ज्यादा प्रसन्न रहते। ठीक उसी तरह ये जगत माता है। जगत माता को आप तप जप से प्रसन्न नहीं कर सकते। आप इतिहास उठा के देखिए कि जिन्होंने तपस्या के दम पर माता को प्रसन्न किया उनका भी पतन हुआ, उनका भी नाश हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो धर्म रहित कर्म किए, धर्म पूर्वक कर्म नहीं किए, है ना। तो जब आप शास्त्र विदित कर्म नहीं करते तो आप कितने भी शक्तिमान हो, देखिए माता की उपासना करने में उन्होंने जब माता को प्रसन्न किया, जैसे मान लीजिए आपके मन में ये विचार आए कि नहीं फलाने राक्षस ने साधना की, तो वहां उसने शास्त्र विदित कर्म किया इसलिए माता प्रसन्न हुई, और इसके बाद शक्ति पाने के बाद उसने शास्त्र विपरीत कर्म किया इसलिए उसका विनाश हुआ। तो मेरे भाव के अनुसार, मेरे भाव क्या, मतलब ये सीधा सीधा बात है कि आप कोई भी शास्त्र को पढ़िए, माता के सभी एक ही रूप है, चाहे सीता मानिए, चाहे राधा मानिए, चाहे पार्वती मानिए, चाहे दुर्गा मानिए, चाहे काली मानिए, जो भी मानिए, है ना। अगर आप में ये कुछ गुण हैं तो माता की दया आप पर बरसेगी, और अगर आप में ये गुण नहीं है तो माता की दया नहीं बरस सकती। सबसे पहली बात है कि स्त्रियों के प्रति आप सम्मान जनित निगाह रखें, चरित्र रखें। ये नहीं कि हम अपनी बहन, अपनी बेटी को अच्छा दृष्टि से देखें, दूसरे को बुरी दृष्टि से देखें। तो मेरा तो खुला चैलेंज है मेरे हिसाब से कि उसके ऊपर माता कतई अपना आशीर्वाद नहीं बना सकती जो चरित्रवान है ही नहीं, है ना। क्योंकि रामायण में लिखा गया है कि मिलई न रघुपत बिन अनुरागा, कि ये जोग तप ज्ञान विरागा। उनको जब तप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अनुराग से प्राप्त किया जा सकता है। तो दूसरा भाव हमारा क्या होना चाहिए, ये नहीं कि मात्र नवरात्रि के दिन हम माता की भक्ति दिखाएं और इसके बाद 10वें दिन से अब तो बोले दशहरा हो गया, अब काम खत्म है, कुछ भी खा पी सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। नहीं, ये 9 दिन की साधना उसके लिए फलीभूत है जो जीवन के एक एक दिन को साधना में जीते, एक एक मिनट को। ये नहीं कि 10वें दिन के बाद आप दारू, मांस, मुर्गा, है ना, व्यसन, अगर ये करते हैं आप तो कतई माता का आशीर्वाद आपको नहीं मिल सकता। आपको ये मानना पड़ेगा कि हर दिन नवरात्रि है। जब आप अपने कर्म का अवलोकन ये सोच कर करेंगे कि मेरे हर पल का हिसाब मेरे राम जी ले रहे हैं या माता दुर्गा ले रहे हैं, उस दिन से आप जान जाइए कि मेरे ऊपर माता प्रसन्न होने वाली। क्योंकि आपके मन में अगर ये भाव रहता है कि मेरे हर कर्मों को मेरी माता देख रही है और हिसाब उसको देना है, तो आप सही काम करोगे। अब आपकी दया उस पर जरूर बरसेगी, आप मंदिर जाओ या नदियां चढ़ाओ, उससे कोई मतलब नहीं।
क्योंकि ना उसको नारियल की भूख है, ना लड्डू की भूख है, ना पेड़ा की भूख है, ना आप उसके मंदिर जाओ उसकी भूख है। जो भूख है आप देते नहीं हो, है ना। तो इस तरह आप में परोपकारिता होनी चाहिए, हर जीवों के प्रति दया भाव होना चाहिए, तो आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो मेरी बात समझ में आई, तो मैं आपको सारांश पूर्वक बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी माता पिता की सेवा मन लगाकर करते हैं, माता पिता के लिए आपकी दृष्टि बिल्कुल बढ़िया है, पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी, दारू मांस मुर्गा का आप सेवन नहीं करते, हिंसा किसी भी प्रकार की जीव हिंसा, इन बेचारे निर्दोष, है ना, इनको नहीं मारते। तीसरी बात, आप हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी के साथ समझते हैं, अपनी माताओं को। चौथी बात, आप जो है आपके मन में ये रहता है कि हम दूसरे की मदद करें, भले सक्षम नहीं है पर आपको मनोभाव ये होना चाहिए कि हम दूसरे की सहायता करने के लिए हमको भगवान जब समय दे हम करेंगे। हर जीव के प्रति दया हो, और सबसे मतलब सारांश की बात यह है कि आप चरित्रवान, व्यसनी ना हो। और भगवान ये नहीं कि आज मतलब एक देसी कहावत है कि जब बारात आई तो मतलब जब जैसे मान ले आग लगी तब कुआं खोदने गए, तो ये नवरात्रि का जो व्रत करते हैं जिनमें ये गुण नहीं है, तो वो ऐसा है कि आग लगने पर कुआं खोदने जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं। आप हर दिन को नवरात्रि मानकर जियो, है ना, अपना बिल्कुल टाइम टेबल बनाओ कि हमको ये कर्म करना है। फिर देखिए आप एक नाम लेंगे, मां शब्द से पुकारेंगे वो चली जाए, आपके ऊपर दया दृष्टि बन जाए। अब आप में अगर ये क्वालिटी नहीं है तो जीवन पर्यंत आप कुछ भी कर लो, और गलती से अगर आप सफलता प्राप्त भी कर लिए तो आपका वो विनाशकारी होगी। कितने ही उदाहरण है, रामायण, महिषासुर, जितने भी हैं सब तपस्या करते थे, शास्त्र पूर्वक नियम से किए, तब माता मतलब उनको वरदान मिला, और उस वरदान का उन्होंने अनावश्यक मतलब शास्त्र रहित कर्म उन्होंने किया तो उनका विनाश हो। गुरु ब्राह्मण का सम्मान करिए, गौ माता का सम्मान करिए, फिर देखिए माता क्यों नहीं प्रसन्न होती। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको एक सही दिशा बताने का प्रयास किया है। अब आप इसमें कितना चल सकते हैं ये आपकी मर्जी है। और ये बिल्कुल पक्की बात है कि आप जिस दिन से, मैंने एक बहुत मोटी बात कही कि आप जिस दिन से ये सोचना शुरू कर देंगे कि मेरे हर कर्मों का हिसाब, हर पल का हिसाब माँ अम्बे को देना है, माँ दुर्गे को देना है, तो आप मान लो कि उस दिन से माता की दया आपके ऊपर बन रही है। इसी आशा के साथ कि आप मेरी बातों को मानकर अपने जीवन को मंगलमयी बनाएंगे और सफलता पूर्वक बनाएंगे, हर चीजों में सफलता प्राप्त होगी आपको हर फील्ड में। इसी आशा के साथ जय सीताराम।